शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है दीक्षा की महान परंपरा। अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने का श्री गणेश गुरु वरण से होता है। इस द्वार को खोले बिना आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में प्रवेश करना बन ही नहीं पड़ता, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। कारण स्पष्ट है, विद्यार्थी कितना ही मेधावी या सुसंपन्न क्यों न हो, अध्यापक के बिना अपने बलबूते विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। शिल्प, व्यवसाय, कला जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनने के लिए बिना कौशल अभ्यास के संपर्क में रहे बात बनती ही नहीं। मोटर अपने पैसे से खरीदने वाले ही भी ड्राइवरी किसी अन्य से सीखते हैं। अध्यात्म विज्ञान के रहस्यों का अपने अनुरूप निर्धारण करने के लिए भी किसी अनुभवी की आवश्यकता पड़ती है। कठिन रोगों का उपचार बिना सुयोग्य चिकित्सक की सहायता के अपने आप कर सकना कहाँ बन पड़ता है। अपने फोड़े भी की चीर फाड़ कराने में सर्जन का ही सहयोग अर्जित करना पड़ता है। गुरु वरण की आवश्यकता इसी स्तर की समझी गई है। आत्मोत्कर्ष का महान लक्ष्य पाने के लिए इस निर्धारण को अनिवार्य मानने का परामर्श शास्त्रकारों और आप्तजनों ने दिया है। विभिन्न विषयों के विभिन्न गुरु होते हैं। एक व्यक्ति को समयानुसार साहित्य, संगीत, मल, कला, शिल्प, व्यवसाय, चिकित्सा आदि में प्रवीणता प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन सभी कार्यों की शिक्षा एक व्यक्ति दे सके यह कठिन है। उनके लिए अलग अलग अध्यापकों का आश्रय लेना पड़ता है। स्कूली शिक्षा तक में एक अध्यापक से काम नहीं चलता। एक कक्षा में कई विषय पढ़ाए जाते हैं। विभिन्न विषयों के विभिन्न अध्यापक होते हैं। ऊंची कक्षाओं में प्रवेश पाने के साथ साथ भी नए नए योग्यता की दृष्टि से क्रमशः अधिक बड़े चढ़े अध्यापकों से वास्ता पड़ता है। आत्मिक प्रगति के आत्मकल्याण के क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है। आज एक प्रयोजन के लिए एक अध्यापक की ज़रूरत है तो कल दूसरे के पास जाना पड़ सकता है। बाजार में सभी माल एक ही दुकान पर नहीं मिलता है। इसलिए आत्मिक प्रगति क्रम की बढ़ती या बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यात्म क्षेत्र में अपने स्तर के अनुरूप अध्यापक प्राप्त करने के लिए अनेक प्रवीण पारंगतों का आश्रय लेना पड़ सकता है। एक ही निर्धारण सदा सर्वदा बना रहे यह आवश्यक नहीं। भगवान राम ने संस्कृति की शिक्षा वशिष्ठ से और युद्ध कौशल विश्वामित्र से प्राप्त किया था। चिकित्सा का निर्धारण हर रोगी की स्थिति का गंभीर पर्यवेक्षण करने के उपरांत ही सही रूप में बन पड़ता है। सभी मरीजों को एक ही उपचार नहीं बताया जा सकता और न सभी प्रगतिशीलों को एक लाठी से हाँका जा सकता है। व्यक्ति विशेष की मनस्थिति और परिस्थिति का गंभीर पर्यवेक्षण कर सकने में समर्थ अपने विषय के निष्णात व्यक्ति ही यह निर्धारण कर सकते हैं कि किसके लिए, किस कारण, किस समय क्या साधन करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते और परिवर्तन होते रहते हैं। तदनुरूप चिकित्सा की तरह साधना में भी आवश्यक परिवर्तन संशोधन करने होते हैं। यह कार्य प्रवीण पारंगत स्तर के निष्णात व्यक्ति ही कर पाते हैं। गुरु उन्हें ही कहा जाता है। विडंबना के लिए तो सिंह की खाल ओढ़कर गधा भी वनराज बन जाता है। नाटकों में राजा का लिबास पहनकर तुच्छ व्यक्ति भी स्वांग का भले प्रकार निर्वाह कर देते हैं। गुरु और शिष्य के मध्य मात्र छात्र और अध्यापक का ही रिश्ता नहीं होता। इतना सा सामान्य क्रम ही नहीं चलता। आदान प्रदान का पिता पुत्र जैसा सिलसिला भी चलता है। मेधावी छात्र को भी पिता का अनुदान चाहिए। उसके बिना भोजन, वस्त्र, फीस, पुस्तक आदि का प्रबंध कैसे बने? न बने तो मेधावी छात्र अल्पवयस्क और साधन रहित होने की स्थिति में विद्या का धनी कैसे बने? अध्यात्म क्षेत्र में परामर्शदाता, मार्गदर्शक गुरु की दोहरी भूमिका होती है। वह मार्गदर्शन भी करता है, अनुशासन रख सकने योग्य भारी भरकम व्यक्तित्व संपन्न भी होता है। साथ ही अपनी उपार्जित संपदा का एक अंश देकर भी शिष्य की सामयिक आवश्यकता पूरी करता है। आलंकारिक प्रतिपादनों में गुरु को भगवान भी कहा गया है। लगता है यह अतियुक्ति है। शरीरधारी भगवान कैसे हो सकता है? संशय सही है
और उसके समाधान में प्रतिपादन की यथार्थता का वर्णन भी सही है। एक अध्यापक वह होता है जो उंगली पकड़कर अक्षर लिखना सिखाता है। दूसरा अध्यापक वह होता है जो परीक्षा लेकर स्नातक का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। गुरु की शालीनता का अभ्यास कराने वाला और भगवान को उसकी प्रवीणता परखने वाला, तदनुरूप प्रतिफल देने वाला उच्च स्तरीय अध्यापक कहा जा सकता है। यहाँ एक और भी उपमा उपयुक्त है कलम लगाने की। एक पेड़ में दूसरे की कलम लगा देने पर जो फूल या फल आते हैं वे टहनी के गुणों वाले होते हैं। जड़ें पुराने पेड़ की, विशेषता बाहर वाली टहनी की। इस प्रकार दोनों के समन्वय से पेड़ ऐसी विलक्षणताओं से भर जाता है कि जो पुराने दोनों स्थित परिस्थितियों से भिन्न है। कलम न लगती तो पुराना पेड़ ऐसे ही नए गए गुजरे फल देते रहता। इसी प्रकार टहनी भी पुराने पेड़ का ही अंग रहती तो कलम बनकर जो चमत्कार दिखा सकी वह न दिखा पाती। इस प्रयोग से दोनों ही पक्षों को लाभ मिला। गुरु वर्ण के संबंध में भी यही बात है। यदि दीक्षा गंभीरता के वातावरण और तथ्यों के निर्धारण से संपन्न हुई है तो उसका प्रभाव परिणाम इस समन्वय से चमत्कारी स्तर का होना चाहिए। दो रंगों के मिलन से एक तीसरा रंग बनता है। गुरु और शिष्य के मिलन से एक तीसरा व्यक्तित्व उभरता है। जिसमें गुरु जैसी विशेषता उत्पन्न न हो सके तो भी शिष्य का पुराना स्वरूप यथावत स्थिर नहीं रह सकता, वह निश्चित रूप से ऊंचा उठता है। दीक्षा का अर्थ होता है प्राण प्रत्यावर्तन। समर्थ गुरु रामदास की विशेषताएं शिवाजी में, चाणक्य की चंद्रगुप्त में और रामकृष्ण परमहंस की विवेकानंद में हस्तांतरित हुई थी। गुरु दीक्षा दो आत्माओं की आध्यात्मिक क्षेत्र की घनिष्ठता है जिसमें दुर्बल पक्ष को सबल के साथ जुट जाने जैसा लाभ मिलता है। टंकी का पानी नल में तब तक भरा रहता है जब तक टंकी खाली न हो जाए। बिजली घर से जुड़े हुए तार जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक रोशनी, गर्मी, गति आदि उत्पन्न करते हैं। गुरु दीक्षा दो आत्माओं को इसी प्रकार जोड़ती है और समर्थ की प्रतिभा दुर्बल पक्ष में चमकने लगती है। सूर्य का प्रतिबिंब पानी की लहरों पर चमकता देखा जा सकता है। किसी संपन्न के यहाँ गोद चले जाने पर कोई निर्धन बालक भी रातों रात संपन्न बन जाता है। दीक्षा का प्रतीक उपनयन है। पुलिस में भर्ती होने पर कमर में बांधने की पेटी तथा कंधे पर लगाने का बैज मिलता है। आदर्शवादी जीवन में प्रवेश करने पर शरीर ज्यों का त्यों रहते हुए भी पुनर्जन्म लेना कहा गया है। इसी को द्विजत्व भी कहते हैं। आत्मीयता एवं एकता की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला का दीक्षा के आधार पर पुनर्जन्म होता है। एकात्म के लाभ सर्वविदित हैं। हिमालय में जुड़ी हुई नदियाँ कभी सूखती नहीं। बर्फ़ पिघलने का अनुदान उन्हें बराबर मिलता रहता है। नाले का पानी गंगा में मिलकर गंगा जल बन जाता है। चंदन वृक्ष के समीप उगे हुए झाड़ झंखाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। पेड़ से लिपटने के बाद बेल उतनी ही ऊंची उठ जाती है जितना कि पेड़। अपने बलबूते उससे वह गौरव नहीं मिल सकता। उड़ाने वाले के हाथ का आश्रय पाकर पतंग आकाश चूमती है। आंधी के साथ तिनके भी बिना पैर के दौड़ लगाती है। नदी के प्रवाह में नगण्य से पत्ते भी सैर करते हुए समुद्र तक पहुँचते हैं। युधिष्ठिर का कुत्ता भी स्वर्ग तक जा पहुँचा था। ये उदाहरण उस सघन एकता के हैं जिसे प्राप्त करने के लिए गुरु दीक्षा का परम पुण्य कृत्य संपन्न होता है। स्वाति और सीपों के संपर्क से मोती बनना, पारस स्पर्श से लोहे का सोना बनना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने पर कामनाओं की तृप्ति होना, अमृत पान से अमृतत्व का आनंद मिलना आलंकारिक वर्णन है। व्यवहारतः ऐसा होता नहीं, पर गुरु शिष्य की घनिष्ठता में वैसे लाभ मिलते देखे गए हैं। बृहस्पति के नेतृत्व में देव समुदाय समुन्नत हुआ था और शुक्राचार्य के तत्वाधान में दैत्यों ने समर्थता पाई थी। एकलव्य का संकल्प बल गुरु श्रद्धा के सहारे सफलता की चरम सीमा तक जा पहुंचा। गुरु दीक्षा में दो तत्वों का समान समावेश है, इसलिए उसे साझेदारी की दुकान कहा गया है। उसे अंधे पंगे का संयोग भी कहते हैं। शिष्य अपनी कमी गुरु की सहायता से पूरी करता है। गुरु को भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायता अपेक्षित होती है।
गुरु की गरिमा और शिष्य की पात्रता उच्च स्तरीय होने पर ही उसकी समुचित परिणति उत्पन्न होती है। इसलिए इस प्रयोग में जहाँ गुरु को अनुदान देने होते हैं, वहाँ शिष्य को भी तदनुरूप कर्तव्य निभाने होते हैं। विवेकानंद, दयानंद, शिवाजी, चंद्रगुप्त आदि ने भी शिष्य के कर्तव्य निभाए थे और उदारता पूर्वक गुरु दक्षिणा प्रस्तुत की थी। गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा दोनों अन्यानुसृत है। उन्हें परस्पर पूरक कहा गया है। दो पहियों की गाड़ी ही ठीक तरह लुढ़कती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। गड्ढा न होने पर विपुल वर्षा का पानी भी इकट्ठा कहाँ हो पाता है। चट्टानों पर तो पावस में भी हरियाली का एक तिनका नहीं जमता। गुरु दक्षिणा अनुदान का प्रतिदान है। कलम लगाना, बीज बोना गुरु दीक्षा है और उसे खाद पानी देना गुरु दक्षिणा। महत्व दोनों का समान है। ऐसे एक के अभाव में दूसरा अशक्त ही रहेगा। गुरु दरिद्र नहीं होता और न शिष्य दानी। फिर भी पात्रता विकसित करने के लिए शिष्य की श्रद्धा को दाता के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उस्ताद स्वयं गिरकर शिष्य को ऊपर लादता और दांव पेंच सिखाता है। इसमें प्रत्यक्षता गुरु छोटा बनता है और शिष्य बड़ा। इस प्रक्रिया में गौरवान्वित दोनों होते हैं। भगवान वामन ने यही किया था। वे अवतार होकर के भी बलि के सामने छोटे बने थे। सबरी के दरवाजे पर राम, गोपियों के यहाँ कृष्ण, कर्ण के पास अर्जुन, कृष्ण, हरिश्चंद्र के यहाँ विश्वामित्र इसी उद्देश्य से याचक बनकर गए थे। गुरुदाता भी होता है और विधाता भी। न उसे कोई निजी अभाव और न प्रलोभन, फिर भी वह शिष्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उसकी श्रद्धा उभरे और उस बीजारोपण से उसे 1000 गुना अधिक लाभ उठा सकने का अवसर मिले। गुरु दक्षिणा न टैक्स है, न जुर्माना, न खैरात, न याचना और न अहंकार का परिपोषण। मात्र गुरु के अनुशासन में अपने साधनों का नियोजन, सदुपयोग कर सकने का अभ्यास है। पहलवानी सीखने के लिए व्यायाम का, श्रम और आहार का, मालिश का खर्च करना पड़ता है। विद्यार्थी, किसान, व्यवसायी भी आरंभ में समय भी लगाते हैं और खर्च भी करते हैं। इसके उपरांत ही उन्हें फसल से तिजोरी भरने और विद्वान बनने का अवसर मिलता है। आत्मिक प्रगति के लिए, विभूति संपदा अर्जित करने के लिए शिष्य को भी गुरु दक्षिणा देनी होती है। संविधान और अंशदान के दो पुण्य परमार्थ प्रयोजनों को उस अवसर पर और भी अधिक बढ़ने का साहस प्रदर्शित करना होता है। गुरु की प्रशंसा वंदना की जाती है। प्रशंसा का तात्पर्य है भावुकता या चापलूसी। वंदना का अर्थ है गुणों का स्मरण, भावनाओं का स्थापन, श्रद्धा का संवर्धन। श्रद्धांजलि समर्पण का तात्पर्य है महानता के साथ तादात्म्य होने का संकल्प, साहस और व्रत व्यवहार। शिष्य भी आशीर्वाद के लिए याचक, भिक्षुक बनकर अपनी शुद्रता प्रकट नहीं करता, वरन गुरु दक्षिणा प्रस्तुत करते हुए स्वाभिमान अक्षुण्ण रखता है और आदान प्रदान का उपक्रम अपनाता है, जिससे उसकी अपनी लघुता महानता में परिणत हो जाती है। शिष्यों ने गुरु दक्षिणा चुकाने में जो निष्ठा बरती, उसे गुरु की ऊंचाई को स्पर्श करते देखा गया है। कर्ण का कुंडल, कवच दान, एकलव्य की अंगूठे की गुरु दक्षिणा और गुरु दक्षिणा चुकाने में हरिश्चंद्र का आदर्श इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। भारतीय संस्कृति की यह भी एक महान परंपरा है। गुरु शिष्य मिलते हैं तो दोनों ही अपने अपने पक्ष का कर्तव्य पालन करते हैं। गुरु की सामर्थ्य, शिष्य की पात्रता, गुरु की सिद्धि, शिष्य की साधना, गुरु की प्रेरणा, शिष्य की सक्रियता, गुरु का स्नेह, शिष्य की श्रद्धा, गुरु का अनुशासन, शिष्य का अनुगमन, यही हैं दो पक्ष जिनके मिलने पर, बिजली के दो तार मिलने पर करंट उत्पन्न होने की तरह चमत्कारी परिणति होती है। मात्र एक में उत्साह, दूसरे में उपेक्षा रहे तो प्रयास निरर्थक चला जाएगा। एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, एक पहिए की गाड़ी कहाँ चलती है। दीक्षा के समय मिलन का वैसा ही उत्साह एवं वातावरण रहना चाहिए जैसा कि विवाह के समय दोनों पक्षों का होता है। जले हुए दीपक बूझे को जलाते हैं। यही तथ्य गुरु शिष्य परंपरा के साथ भी
जुड़ा हुआ है। एक अपनी ज्योति का अंश देता है, दूसरा उसे अपनाकर तेल बाती जलाना आरंभ कर देता है और तद्रूप बनता है। गुरु से आशीर्वाद की याचना आवश्यक नहीं, वे समय और पात्रता के अनुरूप स्वयं खींचते चले आते हैं। देखा जाता है कि शिष्य की याचना होती है, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। गुरु कहता है, साहस कीजिए, साझेदार बनिए। कोई खींचता न करे, अपने पक्ष का निर्वाह करें। इसी में दीक्षा की सार्थकता है। स्वार्थ प्रलोभन के लिए रचा गया जंजाल दीक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होने देता, वरन उल्टा बाधक बनता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने